अकबर, बीरबल और चमकते कदमों के निशान। आगरा का शाही किला हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दरबार में सुबह की रोशनी जब संगमरमर की दीवारों से टकराकर चमकती थी, तब सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान होते। आसपास दरबारी, मंत्री, सेनापति और विद्वान अपनी जगहों पर बैठे होते। परंतु उस दिन दरबार में एक अलग ही हलचल थी। हर तरफ फुसफुसाहट। आज कुछ अजीब हुआ है। रात को महल के पीछे चमकते कदमों के निशान दिखे हैं। ये इंसानों के नहीं लगते, ऐसी बातें चल रही थी। अकबर ने भौहें सिकोड़कर दरबार की ओर देखा। उनकी नजर सीधे बीरबल पर जाकर ठहर गई। बीरबल, सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, सुना है तुम पर कोई अजीबोगरीब मामला आया है। क्या बात है? दरबार में सब बताओ। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहांपनाह, बात सच है। कल रात महल के पिछवाड़े, जहां बाग और जलाशय है, वहां अज्ञात चमकते कदमों के निशान पाए गए हैं। इतनी रात को यह रहस्य अपने आप में विचित्र है। मैंने जाकर निरीक्षण किया। निशान न तो किसी सैनिक के हैं, न किसी जानवर के। और सबसे बड़ा रहस्य यह कि हर निशान हल्की नीली चमक छोड़ता है, मानो चांद की किरणें धरती पर उतर आई हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ डर से कांप रहे थे। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। तो तुमने क्या किया, बीरबल? जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। मैंने निशानों की माप ली, उनके बीच की दूरी जांची और पाया कि वे एक अज्ञात दिशा से आते हैं और जलाशय के किनारे गायब हो जाते हैं। आज भोर में मैं पुनः निरीक्षण के लिए गया था। मैंने कुछ और रहस्य खोजे हैं, परंतु अभी सब सामने लाना उचित नहीं समझता। पहले मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं इसे रहस्य की तरह जांचूं। अकबर ने गर्व और आशंका के मिश्रण के साथ कहा, तुम्हें पूरी छूट है बीरबल। जो भी आवश्यक हो करो, परंतु ध्यान रहे, महल की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुझे पूरा विवरण चाहिए, परंतु जल्दबाजी मत करना। सावधानी ही विवेक है। उस दिन दोपहर को बीरबल अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ महल के पीछे पहुंचा। वहां की घास पर हल्के हल्के नीले बिंदु बिखरे थे, मानो ओस की बूंदें चांदी की हो गई हों। बीच में कदमों की आकृति साफ दिखाई देती थी, 3 उंगलियों जैसे निशान और उसके साथ एक लंबा गोलाकार पंजा। ये किसी मनुष्य का नहीं था। बीरबल ने घुटनों के बल बैठकर निशानों को छुआ। उंगलियां जैसे हल्के विद्युत स्पर्श से कांपी। ये साधारण नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, सिपाही, उन्होंने अपने साथी से कहा, कोई छेड़छाड़ न करना, बस निरीक्षण करो। पास ही रहने वाले माली रामू ने कहा, हुजूर, ये निशान रात को खुद ब खुद चमकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगता है मानो जमीन में कोई खजाना चल रहा हो। बीरबल ने हौले से सिर हिलाया। रामू, तुम्हारी बात पर ध्यान दूंगा, पर किसी को अभी ये मत बताना। दरबार में अफवाह फैलती है तो खतरनाक हो सकता है। रामू ने हामी भरी, पर उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। बीरबल ने रात के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने महल की परिधि के आसपास विश्वसनीय पहरेदार तैनात किए। स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर वे महल के पीछे झाड़ियों के बीच छिपे। उनके पास एक छोटा दीपक, एक नोटबुक और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां थी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर निशान के प्रभाव का परीक्षण कर सके। आधी रात का समय था। चंद्रमा की रोशनी गगन में फैली थी। हवा में हल्की नमी थी। तभी अचानक दूर कहीं से हल्की नीली चमक उभरती दिखाई दी। बीरबल ने सांस रोक ली। उनके कान चौकन्ने हो गए। चमक बढ़ती गई और फिर वे स्पष्ट दिखे। धरती पर उभरते चमकते कदमों के निशान। वे बिल्कुल वही आकार लिए हुए थे जैसे दिन में देखे थे। एक निशान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मानो किसी अदृश्य प्राणी के पाव। निशान जलाशय की ओर बढ़े और वहीं जाकर थम गए। कुछ क्षण बाद वे गायब हो गए। जमीन फिर सामान्य लगने लगी। बीरबल की आंखें फैल गई।
उन्होंने नोटबुक में तेजी से लिखा, रात, पूर्णिमा, समय लगभग 12 बजे। निशान प्रकट होते हैं, जलाशय के किनारे लुप्त। उन्होंने चुपचाप पहरेदारों को संकेत दिया, पर वे भी ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। अगले दिन दरबार में सभी को बीरबल की जांच का इंतजार था। अकबर ने सीधे प्रश्न किया, बीरबल, क्या ये किसी जादू का खेल है? क्या ये किसी शत्रु का षड्यंत्र है? बीरबल ने संयत स्वर में कहा, जहांपनाह, अभी कहना जल्दबाजी होगी। यह रहस्य प्रकृति का हो सकता है, किसी अदृश्य जीव का या किसी की कूटनीति का। परंतु मैंने ये पाया है कि निशानों के आसपास की घास में असामान्य नमी और विद्युत जैसा स्पर्श है। साथ ही निशानों का गायब हो जाना साधारण नहीं। मैं इस पर और अध्ययन कर रहा हूं। दरबार में बैठे कुछ लोग डर से कांप उठे। कुछ ने तांत्रिक बुलाने का सुझाव दिया, पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हम घबराएंगे नहीं, पहले बीरबल पूरी जांच करे। अकबर ने बीरबल को अकेले बुलाकर कहा, मुझे सच्चाई चाहिए, चाहे ये कोई अलौकिक घटना हो या मानव षड्यंत्र। सावधानी से जांच करो, जो भी आवश्यक हो बताओ। बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। उस शाम बीरबल महल की पुस्तकालय में गए। वहां उन्हें प्राचीन ग्रंथों में कई उल्लेख मिले। कुछ ग्रंथों में नील पच्चीण का उल्लेख था, जहां कहा गया था कि जंगलों में कुछ दिव्य प्राणी चांद की रोशनी से उत्पन्न होकर पृथ्वी पर आते हैं। कुछ ग्रंथों में जल देवता का वर्णन था, जो जलाशयों में वास करते हैं और उनके संकेत चमकते निशानों से पहचाने जाते हैं। परंतु कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। उन्होंने एक पुराने पंडित से चर्चा की। पंडित ने कहा, महाराज, ऐसी घटनाएं दुर्लभ है, परंतु कभी-कभी जब प्रकृति में ऊर्जा असंतुलन होता है, तब प्रकाशमान जीव या ऊर्जा के बिंदु पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। जल, चंद्रमा और वायु का संयोग हो तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। बीरबल ने सोचा, क्या यह प्राकृतिक है या किसी की चाल? तीसरे दिन बीरबल ने जलाशय का परीक्षण किया। उन्होंने पानी की सतह, किनारे की मिट्टी और आसपास की झाड़ियों का परीक्षण किया। वहां उन्होंने कुछ पत्थर पाए, जिन पर नीली चमक का हल्का असर था। उन्होंने उन्हें सावधानी से एक थैली में रख लिया। पानी में हाथ डालते ही उन्हें हल्का कंपन महसूस हुआ, मानो पानी में कोई छिपी ऊर्जा हो। उन्होंने जलाशय के आसपास कई छोटे छोटे गड्ढे भी देखे, जिन्हें कोई अदृश्य जीव खुदाई कर सकता था, परंतु कोई स्पष्ट मार्ग नहीं मिला। उस रात बीरबल ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने जलाशय के किनारे एक पतली जालीनुमा परत बिछा दी, ताकि निशानों का प्रवेश पता चले। आधी रात को फिर वही चमकती रेखा दिखाई दी। जैसे ही वे निशान जाल के किनारे पहुंचे, हल्की नीली रोशनी फैल गई। जाल कांपने लगा, परंतु जैसे ही बीरबल ने ध्यान से देखा, निशान मानो जाल को छूते ही हवा में विलीन हो गए। कोई प्राणी नहीं दिखा, पर रोशनी जलाशय के बीच केंद्रित हो गई और फिर बुझ गई। बीरबल ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। ये साधारण नहीं, उन्होंने मन ही मन कहा। यह रहस्य अब और गहरा होता जा रहा है। दरबार में अब सबकी आंखों में चिंता थी। किसी ने कहा, कहीं यह भूत प्रेत का काम तो नहीं? किसी ने कहा, जलाशय को बंद कर देना चाहिए। किसी ने सलाह दी, तांत्रिक बुलाकर यज्ञ कराए। अकबर ने सबकी बातें सुनी। फिर बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या प्रतीत होता है? क्या यह खतरा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, खतरा तब होता जब हम अज्ञात से डरते हैं। अज्ञात का सामना करने से ही सच्चाई सामने आती है। मैं मानता हूं कि यह घटना असाधारण है, परंतु घबराहट से कोई लाभ नहीं। हमें संयम, विवेक और धैर्य रखना होगा। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ही दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। जांच जारी रखो, जो भी आवश्यक हो कहो। अगले दिनों में बीरबल ने महल के आसपास निगरानी बढ़ा दी। उन्होंने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे दिन रात जलाशय की गतिविधियों पर नजर रखें।
साथ ही उन्होंने कुछ विश्वस्त लोगों से गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा की कि क्या महल में किसी बाहरी व्यक्ति का आना जाना बढ़ा है, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर भी कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दूर से मंद प्रकाश दिखाई देता, कभी कभी जलाशय के ऊपर धुंध की हल्की परत तैरती और कभी किसी अज्ञात पक्षी की आवाज सुनाई देती जो तुरंत गायब हो जाती। एक दिन माली रामू ने बीरबल से निजी तौर पर कहा, हुजूर, मैं आपको सच बताऊं, 2 रात पहले मैंने जलाशय के पास किसी को चलते देखा था, पर वो आदमी नहीं था। उसकी चाल इंसानों जैसी थी, पर उसके पैर जमीन से ऊपर उठते थे। उसकी देह धुंध में लिपटी थी, जैसे वो उड़ता हो। मैं डर गया और छिप गया। बीरबल ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। क्या वो जल देवता हो सकता है? उन्होंने पूछा। रामू कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता हुजूर, पर उसकी आंखें चमक रही थी जैसे अग्नि हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी सूचना महत्वपूर्ण है, पर अभी इसे किसी से साझा मत करना। तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। रामू ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बीरबल ने कुछ औषधियों से परीक्षण किया। उन्होंने जलाशय का पानी एक पात्र में लिया, उसमें जड़ी बूटियों का रस मिलाकर देखा कि क्या कोई प्रतिक्रिया होती है। पानी की सतह पर बुलबुले उठे और फिर नीली चमक की हल्की लहर फैल गई। इससे स्पष्ट था कि जल में कोई असामान्य ऊर्जा मौजूद है। उन्होंने मिट्टी का परीक्षण किया। मिट्टी को हथेली पर रगड़ते ही हल्की चिंगारी सी दिखाई दी। बीरबल ने समझा कि ये किसी प्राकृतिक धातु, खनिज या ऊर्जा का संकेत हो सकता है, परंतु यह भी संभव था कि कोई विशेष जड़ी बूटी जल में घुलकर यह प्रभाव पैदा कर रही हो। बीरबल ने आसपास के गांव वालों से भी जानकारी जुटाई। कुछ ने कहा कि वर्षों पहले यहां एक साधु निवास करता था जो चंद्र ग्रहण के समय ध्यान करता और जलाशय में मंत्र जाप से ऊर्जा उत्पन्न करता था। किसी ने कहा कि यह क्षेत्र पहले जलात्माओं का स्थल माना जाता था, परंतु कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। एक वृद्ध ने कहा, बाबा, ये जगह शुद्ध है, पर यहां कोई ताकत है जो तभी प्रकट होती है जब चांद पूरा होता है। जो उसे देखता है उसका मन विचलित हो जाता है। सावधानी से रहिएगा। दरबार में कुछ मंत्री इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र मानते थे। उनका कहना था कि यह शत्रु राज्य की चाल हो सकती है जिससे महल की सुरक्षा भेद दी जाए। परंतु बीरबल ने समझाया, यदि यह षड्यंत्र होता तो कोई निशान छोड़ता नहीं। ये कुछ और है, हमें जल्द निर्णय नहीं लेना चाहिए। अकबर ने उनकी बात मानते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। तुम अपनी विधि से जांच करो। जो भी आवश्यक हो कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चमकते निशानों का रहस्य और गहराता जा रहा था। दिन गुजरते गए। हर पूर्णिमा की रात वही घटना दोहराई जाती। निशान आते, जलाशय के किनारे पहुंचते और गायब हो जाते। बीच बीच में बीरबल उन्हें देखता, उनका अध्ययन करता, परंतु उसका स्रोत अभी भी अज्ञात था। एक रात उसने देखा कि जलाशय के किनारे अचानक हल्की नीली धुंध छा गई। उसके भीतर मानो किसी प्राणी की परछाई उभरती है। वो आकृति कुछ क्षण के लिए स्पष्ट हुई। 3 उंगलियों वाले पंजे, लंबा शरीर और 2 जलते हुए नेत्र। फिर सब गायब। बीरबल ने गहरी सांस लेकर स्वयं से कहा, रहस्य गहराता जा रहा है, पर इसका समाधान निकट है। मुझे धैर्य रखना होगा। अब तक दरबार में भय, जिज्ञासा और अटकलें बढ़ चुकी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा करता हूं, परंतु सच जानना आवश्यक है। क्या तुम रहस्य के केंद्र तक पहुंचोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, रहस्य चाहे जितना गहरा हो, उसे विवेक, साहस और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। परंतु मैं अभी सत्य का पूरा रहस्य नहीं खोलूंगा। उचित समय आने पर मैं स्वयं आपके सामने वो पर्दा उठाऊंगा जो इस महल और राज्य की नियति बदल सकता है। चमकते कदमों के निशान का मामला पूरे महल में चर्चा का विषय बन चुका था।
दरबार में आने वाले हर व्यक्ति के पास कोई न कोई कहानी थी। कोई कहता कि ये जल देवता का संकेत है, कोई कहता कि ये किसी शत्रु राज्य का छलावा है, तो कोई कहता कि ये महल की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्ति है। परंतु अकबर की आंखों में उत्सुकता और चिंता दोनों थी। वे जानते थे कि यदि ये रहस्य अनसुलझा रहा तो दरबार में भय फैल सकता है। वही बीरबल का मन इस रहस्य के जाल में और उलझता जा रहा था। पर उनकी आंखों में वही धैर्य, वही बुद्धि की चमक थी। रात दर रात बीरबल जलाशय के किनारे जाकर निरीक्षण करते। उन्होंने अपने विश्वस्त सिपाहियों को अदृश्य प्रहरी की तरह तैनात कर दिया था। कई बार वे स्वयं बिना बताए महल की परिधि में जाकर लौट आते। उन्होंने आसपास की पहाड़ियों, पुराने मंदिरों, गुफाओं और निर्जन स्थानों का निरीक्षण किया। कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी जलाशय के पास पहुंचते ही उन्हें वही हल्की नीली रोशनी, वही अज्ञात कंपन महसूस होता। एक दिन सुबह बीरबल ने जलाशय की मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी गंध सूंघी। उन्हें उसमें हल्की सी समुद्री नमक जैसी गंध आई। उन्होंने सोचा, क्या ये कहीं दूर समुद्री क्षेत्र से लाई गई कोई विशेष जड़ी बूटी या खनिज है, या जल में किसी खगोलीय शक्ति का असर है? उन्होंने ये विचार अपने नोटबुक में दर्ज किया। परंतु अभी इस रहस्य की दिशा स्पष्ट नहीं थी। दरबार में अकबर ने एक गोपनीय बैठक बुलवाई। वहां उनके विश्वस्त मंत्री, सेनापति और बीरबल उपस्थित थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी जांच पर मुझे विश्वास है, परंतु राज्य की सुरक्षा भी आवश्यक है। क्या यह घटना हमारे शत्रुओं की चाल हो सकती है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, शत्रु की चाल होती तो निशानों का रहस्य इस प्रकार प्रकट नहीं होता। ये कोई प्राकृतिक शक्ति भी हो सकती है या कोई जादुई अस्तित्व, परंतु जब तक हम इसकी जड़ नहीं पकड़ते, हमें सावधानी रखनी होगी। महल की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, साथ ही मैं स्वयं जांच कर रहा हूं। अभी किसी को भयभीत करने का कोई कारण नहीं है। सेनापति ने कहा, महाराज, यदि ये प्राणी महल तक पहुंच गया तो खतरा बढ़ जाएगा। हमें जलाशय को बंद कर देना चाहिए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जलाशय राज्य का हिस्सा है, बिना प्रमाण के उसे बंद नहीं किया जाएगा। पहले सत्य जानना आवश्यक है। बीरबल पर विश्वास रखिए, वो हमारे साथ है। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चिंता समझता हूं, परंतु अज्ञात से घबराना समाधान नहीं। हमें विवेक से काम लेना होगा। अकबर की आंखों में संतोष झलका। तुम्हारी बुद्धि ही हमारी ढाल है बीरबल, आगे बढ़ो। एक शाम बीरबल ने जलाशय के आसपास की भूमि को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि जलाशय के किनारे की मिट्टी पर हल्की दरारें हैं, मानो नीचे कोई सुरंग हो। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर मिट्टी की खुदाई की। कुछ गहराई पर उन्हें पत्थरों से बनी एक संकरी सुरंग दिखाई दी। वो जलाशय के भीतर जाती प्रतीत होती थी, परंतु सुरंग के अंदर कोई कदमों के निशान नहीं थे, मानो वो किसी ने बहुत समय पहले बंद कर दी हो। बीरबल ने सुरंग में हाथ डालकर देखा। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें वही समुद्री गंध खुली थी। ये सुरंग रहस्य को और गहरा कर रही है, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने सुरंग का नक्शा बनवाया और उसे दरबार में नहीं दिखाया। उन्होंने तय किया कि पहले वो स्वयं अंदर जाकर जांच करेंगे, परंतु बिना उचित तैयारी के जाना जोखिम भरा था। कुछ दिनों बाद बीरबल पुस्तकालय में एक और ग्रंथ खोज रहे थे। तभी उन्हें एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली, जिसमें नील जल रक्षक का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि पृथ्वी पर कुछ ऊर्जा बिंदु होते हैं, जहां चंद्रमा की किरणें विशेष समय पर जल में उतरती हैं और वहां से प्रकाशमान प्राणी जन्म लेते हैं। उन्हें चंद्रजल आत्मा कहा गया है। पाठ में यह भी लिखा था कि ये आत्माएं मनुष्य को सीधे नहीं दिखती। वे केवल तब प्रकट होती है जब मनुष्य का मन शुद्ध हो या जब राज्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो। बीरबल की आंखों में चमक आई। उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन किया और कुछ पंक्तियां नोट कर ली। परंतु यह भी संभव था
कि ये कथा मात्र कल्पना हो। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले तथ्य जुटाना आवश्यक है। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी पूरी गोलाई में आकाश में चमक रहा था। जलाशय की सतह शांत थी। बीरबल ने अपने साथ 2 सिपाही लिए और जलाशय के किनारे छिपकर निरीक्षण करने लगे। आधी रात होते ही वातावरण में हल्की ठंडक बढ़ गई। अचानक जलाशय के बीचों बीच नीली रोशनी की एक बिंदु उभरी। रोशनी धीरे धीरे फैलती गई। जलाशय की सतह पर मानो चंद्रमा की किरणें उतर आई हों। फिर जल से 2 चमकते नेत्र दिखाई दिए। वे स्थिर होकर चारों तरफ देखने लगे। सिपाहियों की सांसें थम गई। बीरबल ने गहरी सांस ली और आंखें खोले रखीं। कुछ क्षण बाद जल से 3 उंगलियों वाले पंजे की आकृति उभरी। फिर वो आकृति पूरी तरह जल से बाहर आई। उसका शरीर लंबा, पारदर्शी और चमकदार था। उसके अंगों से हल्की नीली लहरें उठ रही थी। उसके पैरों के नीचे जल की सतह पर हल्के चमकते कदम बनते जा रहे थे। वो आकृति कुछ पल ठहरी, फिर मानो हवा में विलीन हो गई। जल फिर शांत हो गया। बीरबल ने देखा, ये साधारण जीव नहीं, ये ऊर्जा का जीव है। परंतु इसका उद्देश्य क्या है? बीरबल रात भर जागते रहे। उनके मन में प्रश्नों का सैलाब था। क्या ये वही चंद्रजल आत्मा है? क्या ये महल को नुकसान पहुंचाना चाहती है या चेतावनी देने आई है? क्या ये जलाशय की रक्षा करती है या किसी खतरे का संकेत है? उन्होंने सोचा, यदि मैं इसका पीछा करूं तो शायद इसका रहस्य पता चले। परंतु क्या मैं उसके प्रभाव से बच पाऊंगा? क्या ये मुझे धोखा दे सकती है? फिर उन्होंने स्वयं को संयत किया। सच्चाई की खोज में जोखिम तो उठाना ही होगा, परंतु बुद्धि और सावधानी से ही सफलता मिलेगी। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, मैं रात को एक अद्भुत दृश्य देख आया। जलाशय से एक ऊर्जा प्राणी प्रकट होता है। उसके पैरों से चमकते कदम बनते हैं। उसका रूप पारदर्शी और प्रकाशमान है। ये साधारण नहीं है, परंतु अभी मैं इसका उद्देश्य नहीं जानता। मैं अध्ययन कर रहा हूं। अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, बीरबल, यदि ये प्राणी खतरा है तो हमें तुरंत रक्षा करनी चाहिए। यदि ये दिव्य संकेत है तो उसका सम्मान करना चाहिए। क्या तुम इसका अर्थ जान सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं प्रयास कर रहा हूं, परंतु बिना पूर्ण जानकारी के कोई कदम उठाना उचित नहीं। मैं इसे समझने का प्रयास करूंगा। आपका धैर्य और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने संतोष व्यक्त किया, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे विश्वास है। तुम्हें आवश्यक साधन दिए जाएंगे। जो भी चाहिए, कहो। बीरबल ने जलाशय के आसपास कुछ और रहस्यमयी घटनाएं देखी। कभी कभी जल की सतह पर बुलबुले उठते और मानो किसी की सांसें सुनाई देती। कभी रात के समय मंद स्वर में कोई गीत जैसा सुनाई देता, परंतु शब्द अस्पष्ट होते। एक बार उन्होंने देखा कि जलाशय के किनारे घास झुकती है और जैसे कोई अदृश्य आकृति चलती हो, परंतु निकट जाकर देखने पर कुछ नहीं मिलता। उनके मन में ये विश्वास मजबूत होता गया कि यहां कोई ऊर्जा जीव या जल आत्मा वास करती है, परंतु इसका उद्देश्य अभी भी रहस्य था। रामू माली ने एक दिन घबराकर बीरबल से कहा, हुजूर, कल रात मैंने जलाशय के पास वही चमकती आकृति देखी। उसकी आंखें मुझे देख रही थी। मैं डर गया, पर वो कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर जल में समा गई। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हो, पर शब्द नहीं सुनाई दिए। मेरा मन बेचैन हो गया है। बीरबल ने उसे शांत किया, रामू, डर मत। जो भी है वो हमें बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद वो कोई संदेश देना चाहता है। तुम अपने मन को स्थिर रखो। रामू ने कांपते हुए सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अब भी भय था। जलाशय के रहस्य की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों तक पहुंच गई। कुछ ने कहा कि जल में राक्षस है, कुछ ने कहा कि ये चंद्र देवता की शक्ति है, कुछ ने कहा कि ये किसी बड़े संकट का संकेत है। कई लोग जलाशय के पास जाने से डरने लगे। बच्चों को वहां जाने से रोका जाने लगा। कुछ साधु वहां पूजा करने लगे,
परंतु बीरबल ने लोगों को समझाया, अफवाहें भय बढ़ाती हैं, सच्चाई जांच से ही सामने आती है। जलाशय की रक्षा करनी होगी, किसी भी प्रकार की घबराहट से बचना चाहिए। एक दिन बीरबल ने साहस कर सुरंग में प्रवेश किया। उन्होंने दीपक जलाकर पत्थरों की दीवारों का निरीक्षण किया। सुरंग कुछ दूरी पर एक गुफा जैसी जगह में खुलती थी। वहां की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने थे, लहरों जैसे प्रतीक, चंद्रमा के आकार और 3 उंगलियों वाले पंजे। दीवारों पर हल्की नीली चमक छिपी हुई थी। बीरबल ने दीवार को छुआ तो वो ठंडी और ऊर्जा से भरी लगी। गुफा के अंदर एक पत्थर का मंच था, जिस पर जल की बूंदें चमकती थी, मानो किसी ने यज्ञ किया हो। परंतु गुफा के अंदर कोई प्राणी नहीं था, जैसे ये स्थान केवल संकेत देने के लिए हो। बीरबल ने गुफा की दीवारों की चित्रकारी नोट की और बाहर आ गए। ये स्थान इस रहस्य की कुंजी हो सकता है, उन्होंने मन में कहा। पंडितों ने घोषणा की कि कुछ दिनों में चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये समाचार सुनते ही बीरबल के मन में कई प्रश्न उठे। क्या ग्रहण के समय ये प्राणी अधिक सक्रिय होगा? क्या ये घटना चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ी है? उन्होंने विशेष तैयारी शुरू की। उन्होंने जलाशय के किनारे सुरक्षा बढ़ाई। साथ ही अपने अध्ययन में ये देखा कि ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें जल में अलग तरह से परावर्तित होती है। उन्होंने एक विशेष उपकरण बनवाया, जिससे वे जल की ऊर्जा का परीक्षण कर सके। ये उपकरण साधारण तांबे की प्लेटें और कुछ औषधीय पत्तों से बना था। इसका उपयोग कर उन्होंने पाया कि ग्रहण के समय जल की ऊर्जा असामान्य रूप से बढ़ जाती है। बीरबल का मन कई बार उलझता। क्या मैं अज्ञात शक्ति का पीछा कर सही कर रहा हूं? क्या कहीं ये प्राणी मेरे विश्वास का लाभ तो नहीं उठा लेगा? यदि ये राज्य पर संकट लाया तो? परंतु हर बार वे स्वयं को स्मरण कराते, सत्य का सामना करना ही वीरता है, भय से भागना नहीं चाहिए। उनकी दृढ़ता दरबार में भी चर्चा का विषय बन गई। अकबर ने उन्हें और अधिक साधन दिए, परंतु बीरबल ने केवल आवश्यक साधन ही लिए। उनका विश्वास था कि सच्चाई के लिए शक्ति नहीं, विवेक चाहिए। चंद्र ग्रहण की रात आई। आकाश में बादल घिर आए। चंद्रमा धीरे धीरे छिपता गया। जलाशय की सतह पर अजीब सी लहरें उठीं। बीरबल, उनके 2 विश्वस्त सिपाही और कुछ पहरेदार जलाशय के किनारे उपस्थित थे। दीपक जलाए गए। मंत्रोच्चार की मंद आवाज दूर से सुनाई देती रही। जैसे ही चंद्रमा पूरी तरह छिपा, जलाशय के बीच से नीली रोशनी का गोला उठा। उसके साथ हवा में कंपन हुआ। जल से वही प्राणी उभरा, इस बार अधिक स्पष्ट। उसकी आंखें लाल नहीं, बल्कि गहरे नीले थी। उसके पंजे की चमक इतनी तेज थी कि दीपकों की लौ फीकी पड़ गई। उसने चारों ओर देखा, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। बीरबल ने साहस जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, हे रहस्यमयी प्राणी, मैं बीरबल हूं। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। यदि तुम किसी संदेश के साथ आए हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। प्राणी कुछ क्षण स्थिर रहा, फिर जल में लहरें उठीं। उसकी आंखों में जैसे कोई भावना झलकी, परंतु शब्द नहीं निकले। फिर वो जल में समा गया। जलाशय की सतह फिर शांत हो गई। बीरबल की आंखों में आश्चर्य, करुणा और चिंता का मिश्रण था। ये प्राणी हमें पुकार रहा है, पर क्या कह रहा है? उन्होंने मन ही मन कहा। उसी समय दूर क्षितिज पर हल्की बिजली चमकी। आकाश में बादलों का समूह घिर आया। वातावरण में एक अजीब सा भय मिश्रित आकर्षण था। बीरबल ने गहरी सांस ली। रहस्य अब और गहराता जा रहा है। इसका समाधान निकट है, परंतु अभी नहीं। उन्होंने स्वयं से कहा। सुबह होते ही दरबार में चर्चा फिर छिड़ गई। किसी ने कहा कि ग्रहण के समय जलाशय में देवता प्रकट हुए। किसी ने कहा कि यह संकट की निशानी है, परंतु बीरबल ने सबको आश्वस्त किया, घबराइए मत। सत्य की खोज जारी है, धैर्य रखिए। जो होना है उचित समय पर स्पष्ट होगा।
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा है। जो भी रहस्य है उसे उजागर करना आवश्यक है, परंतु सावधानी सबसे पहले है। चंद्र ग्रहण की उस रात के बाद महल में एक अनोखी शांति छा गई थी, पर वो शांति भीतर ही भीतर बेचैनी से भरी थी। दरबार में हर कोई बीरबल की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई चाहता कि वे रहस्य का पर्दा उठाएं, तो कोई डरता था कि कहीं ये अनजाना संकट पूरे राज्य पर ना पड़े। अकबर स्वयं भी बेचैन थे। वे बार बार जलाशय की दिशा में देखते और सोचते कि कहीं बीरबल को कोई संकट ना आ गया हो। परंतु बीरबल अपने संयम, विवेक और धैर्य से स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे। वे दिन में सामान्य कार्यों में व्यस्त दिखते, परंतु रात होते ही जलाशय की ओर निकल पड़ते, जहां उनके साथ केवल 2 विश्वस्त सिपाही रहते। उनके मन में रहस्य की गांठ और गहरी होती जा रही थी। उन्होंने अपने अध्ययन, निरीक्षण और प्राचीन ग्रंथों से जो जानकारियां इकट्ठा की थी, उन्हें व्यवस्थित कर लिया। परंतु अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न यही था, वो प्राणी कौन है और वो क्यों प्रकट होता है? ग्रहण के बाद की रातों में जलाशय के किनारे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी जल की सतह पर नीली लहरें स्वयं उठती, कभी अर्धरात्रि में मंद संगीत सुनाई देता, कभी घास पर स्वयं बस्वयं चमकते बिंदु प्रकट हो जाते। एक रात बीरबल ने देखा कि जलाशय के किनारे एक पत्थर स्वयं घूम गया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर पत्थर को छुआ। उसमें हल्की गर्माहट थी, मानो वो ऊर्जा से भरा हो। उन्होंने आसपास ध्यान से देखा। घास पर कहीं कोई निशान नहीं था, परंतु पत्थर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने घुमा दिया हो। बीरबल ने गहरी सांस ली। रहस्य अब केवल दृष्टि का नहीं, शक्ति का है। यहां कोई असाधारण ऊर्जा काम कर रही है। दरबार में अफवाहें बढ़ती जा रही थी। कुछ दरबारी अब खुलकर कहने लगे थे कि जलाशय को बंद कर देना चाहिए। कुछ ने सुझाव दिया कि यज्ञ कराकर प्रार्थना की जाए। कुछ लोग तांत्रिक बुलाकर सुरक्षा उपाय कराना चाहते थे। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, हम बिना प्रमाण किसी अज्ञात शक्ति से भयभीत नहीं होंगे। बीरबल पर मेरा विश्वास है। वो स्थिति का अध्ययन कर रहा है। जब तक सत्य स्पष्ट न हो, कोई भी अतिरेक कदम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या प्रतीत होता है? क्या तुम इसकी जड़ तक पहुंच सकते हो? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, रहस्य का पर्दा बहुत शीघ्र उठ सकता है, परंतु अभी समय नहीं आया। मुझे कुछ और अध्ययन करना है। जब सत्य प्रकट होगा, मैं आपको स्वयं सूचित करूंगा। अकबर ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे गर्व है। राज्य की सुरक्षा तुम्हारे विवेक पर निर्भर है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने पुनः सुरंग में प्रवेश किया। इस बार उन्होंने साथ में एक विशेष दीपक लिया, जिसकी लौ नीली थी। सुरंग के भीतर जाने पर उन्हें महसूस हुआ कि हवा में ऊर्जा घनी है। वे धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंचे जहां पत्थरों पर लहरों जैसे चिन्ह बने थे। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा। चिन्हों के बीच एक गोल आकृति थी, जिसके अंदर 3 पंजों का निशान बना था। उसके चारों ओर जल की बूंदों की तरह छोटे बिंदु थे। दीवार के पास एक संकीर्ण मार्ग दिखाई दिया, जो गुफा से और भीतर जाता था। परंतु ये मार्ग इतना संकरा था कि एक ही व्यक्ति झुककर जा सकता था। बीरबल ने अपने सिपाहियों को बाहर रोक दिया और स्वयं भीतर प्रवेश कर गए। कुछ दूर जाकर मार्ग समाप्त हो गया। वहां पत्थरों से बंद दीवार थी, परंतु दीवार पर हल्की नीली रेखा चमक रही थी, मानो कोई ऊर्जा भीतर बंद हो। उन्होंने पत्थर पर हाथ रखा। हल्की कंपन हुई। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या ये ऊर्जा किसी को पुकार रही है या कोई हमें भीतर आने से रोक रहा है? उन्होंने दीवार का निरीक्षण कर कुछ बिंदुओं की माप ली और बाहर लौट आए। उन्होंने ये रहस्य किसी को नहीं बताया, परंतु उनके मन में आशंका और उत्सुकता दोनों बढ़ गई। पुस्तकालय में शोध करते हुए बीरबल को एक और ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था कि जब चंद्र ग्रहण और जल की ऊर्जा मिलती है, तब जल के भीतर बंद आत्माएं मुक्त होकर प्रकट हो सकती है।
परंतु उन्हें बुलाने के लिए शुद्ध मन, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। यदि मन अशांत हो तो ऊर्जा विनाशकारी बन सकती है। ग्रंथ में आगे लिखा था कि जल की आत्माएं मनुष्य से संवाद शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से करती है। जल की लहरों, प्रकाश की चमक या ऊर्जा के कंपन से। बीरबल ने यह पढ़कर सोचा, क्या वह प्राणी संवाद करना चाहता है? क्या वह संकट से पहले सहायता मांग रहा है या ये महज ऊर्जा की हलचल है? उन्होंने ये भी नोट किया कि ग्रहण के समय ऊर्जा सबसे अधिक बढ़ती है। ये उनके अनुभव से मेल खाता था। रामू माली अब भी भयभीत रहता। एक दिन उसने बीरबल से कहा, हुजूर, कल रात मैंने फिर वही देखा। इस बार मैं पास जाकर देखना चाहता था, परंतु जैसे ही आगे बढ़ा मेरी टांगें सुन्न हो गई। मैं गिर पड़ा, आंखें बंद हो गई। जब होश आया तो मैं जलाशय के किनारे पड़ा था। कोई निशान नहीं था। मुझे डर लगता है, क्या वो प्राणी मुझे बुलाकर किसी संकट में डाल देगा? बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रामू, डर मत। जो शक्ति है वो बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शायद वो हमें परख रही है। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। डर ऊर्जा को आकर्षित करता है। शांत रहो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हुई। जलाशय का पानी किनारे तक भर गया। बीरबल ने देखा कि जल की सतह पर गोल गोल लहरें उठती हैं और उनमें नीली चमक दौड़ती है। बिजली कौंधती तो जल की सतह मानो नाचती दिखती। बारिश थमने के बाद जलाशय के किनारे की मिट्टी में चमकते बिंदु दिखाई दिए। सुबह होते होते वे बिंदु ओस की तरह गायब हो गए। बीरबल ने नोट किया, बारिश और चंद्र ऊर्जा का मेल इस रहस्य को और गहरा करता है। स्थिति को देखते हुए अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, तुम्हें जो आवश्यक साधन चाहिए दिए जाएंगे, चाहे वो विद्वान हो, औषधियां हो या सुरक्षा का प्रबंध। परंतु ध्यान रहे, राज्य में भय न फैलने पाए। हम शांति चाहते हैं। जब समय आए सत्य सबके सामने होगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, परंतु सत्य की खोज में जल्दबाजी नहीं करूंगा। रहस्य की तह तक पहुंचने में समय लगेगा, परंतु मैं वचन देता हूं कि मैं पूरी सावधानी से कार्य करूंगा। अकबर ने संतोष व्यक्त किया, तुम्हारी बुद्धि और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जलाशय के किनारे चमकते कदमों के निशान अधिक स्पष्ट दिखने लगे थे। कभी वे सीधे जल की ओर जाते, कभी किनारे घूमते, कभी जल के पास गोल चक्र बनाते। बीरबल ने देखा कि कुछ निशान एक विशिष्ट दिशा की ओर इशारा करते हैं, जलाशय से दूर पहाड़ी की तरफ। उन्होंने मानचित्र बनाकर उस दिशा में जाने का निर्णय लिया। रात होते ही उन्होंने पहाड़ी की तरफ एक गुप्त यात्रा शुरू की। घने पेड़ों के बीच से होकर वे चलते गए। उन्हें कहीं कहीं नीली चमक दिखाई देती। कभी कभी हवा में हल्की गंध आती, जैसे समुद्री नमक और जड़ी बूटियों का मिश्रण। परंतु जब वे निशानों का पीछा करते, वे अचानक गायब हो जाते, मानो वे केवल संकेत हो, मार्ग नहीं। अब बीरबल का मन और भी उलझने लगा। क्या मैं इन संकेतों का अर्थ समझ पा रहा हूं? क्या ये प्राणी हमें किसी बड़े संकट से बचाने का प्रयास कर रहा है? क्या मैं स्वयं इस ऊर्जा का भाग बन जाऊंगा? वे कई रातों तक ध्यान करते रहे। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान की विधियां अपनाई। कई बार ध्यान में उन्हें वही चमकते कदम दिखते, कभी जल की लहरें, कभी चंद्रमा की किरणें। परंतु उनका मन जितना शांत होता, उतना ही रहस्य और गहराता, मानो ऊर्जा उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। एक दिन बीरबल ने जलाशय के भीतर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने विशेष उपकरण और रस्सी की मदद से जल में प्रवेश किया। जल ठंडा था, परंतु उसमें हल्का कंपन महसूस हो रहा था। कुछ दूरी तक जाने पर उन्हें जल के भीतर नीली रोशनी की लहरें दिखाई दी, मानो जल स्वयं प्रकाशमान हो। उन्होंने एक पत्थर छूकर देखा, वो ऊर्जा से भरपूर था।
जल की गहराई में उन्हें गोलाकार चिन्ह दिखाई दिए, जैसे जल में घूमती ऊर्जा की धारा हो। परंतु वहां कोई स्पष्ट सुरंग या मार्ग नहीं था। वे जल से बाहर आ गए। उनका मन और अधिक बेचैन हो उठा। ये जल किसी सामान्य जलाशय जैसा नहीं। उन्होंने सोचा, ये किसी छिपी हुई शक्ति का केंद्र है। पूर्णिमा से कुछ दिन पहले की रात थी। वातावरण शांत था। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। बीरबल जलाशय के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी हल्की नीली रोशनी जल से उठी। लहरों ने आकार लिया। इस बार प्राणी जल से बाहर नहीं आया, परंतु जल की सतह पर एक गोलाकार चिन्ह उभरा। उसके अंदर 3 पंजों का निशान स्पष्ट दिखाई दिया। उसके चारों ओर जल की लहरें घूमती रही। फिर जल की सतह पर मानो कोई शब्द बनते गए, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। अचानक जल में एक तेज कंपन हुआ। लहरें उछली और एक पल के लिए नीली रोशनी इतनी प्रबल हो गई कि चारों ओर अंधकार छा गया। जब रोशनी थमी तो जल फिर शांत था। परंतु बीरबल ने देखा, जल के किनारे की मिट्टी में वही चमकते कदमों के निशान और भी स्पष्ट हो गए हैं। वे पहाड़ी की दिशा की ओर जा रहे हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली। रहस्य अब दरवाजे पर खड़ा है, परंतु अभी नहीं खुला। उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने आकाश की ओर देखा। चंद्रमा बादलों के बीच झलक रहा था। हवा में अजीब कंपन था, मानो कोई अदृश्य शक्ति पुकार रही हो, आगे बढ़ो, पर सावधानी से। उन्होंने अपने सिपाहियों की ओर देखा। वे भी विस्मय से जल की तरफ देख रहे थे। पूर्णिमा की रात के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। जलाशय के किनारे फैली नीली चमक अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगी थी, मानो वो ऊर्जा किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रही हो। बीरबल ने निश्चय कर लिया था कि अब समय आ गया है। रहस्य की परतें खोलनी होंगी। उन्होंने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं सत्य जान चुका हूं। जो रहस्य हमने महीनों से देखा, उसका समाधान अब स्पष्ट है। यदि आप अनुमति दें तो मैं दरबार में सबके सामने उसका खुलासा करूं। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारा धैर्य और बुद्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। जो रहस्य तुम्हें मिला है, उसे सबके सामने स्पष्ट करो। हम सत्य सुनने को तैयार है। दरबार सज गया। समस्त दरबारी, मंत्री, सैनिक, पंडित, यहां तक कि आसपास के गांवों से भी लोग एकत्र हुए। सबकी आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आदरणीय दरबारियों और राज्यवासियों, जो चमकते कदमों के निशान आप सबने देखे, जो रहस्य जलाशय के आसपास फैल गया था, उसका समाधान अब आपके सामने है। ये न कोई राक्षस था, न कोई शत्रु का छल, न कोई अज्ञात विनाशकारी शक्ति। ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना और एक प्राचीन रहस्य का संगम था। दरबार में हलचल मच गई। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने विस्तार से बताना शुरू किया। जलाशय की गहराई में चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न विशेष ऊर्जा केंद्रित हो गया था। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख नील जल आत्मा के रूप में मिलता है। ये कोई प्रेत नहीं, न कोई जादुई छल, बल्कि जल में उपस्थित ऊर्जा का स्वरूप है। पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के समय जल और चंद्र ऊर्जा मिलकर एक विशिष्ट तरंग बनाती है। इसी ऊर्जा से जल की सतह पर चमकते कदमों जैसे चिन्ह बनते हैं। यही कारण था कि हम रातों को चमकते कदमों के निशान देखते थे। दरबार में लोग आश्चर्य से सुन रहे थे। कुछ को विश्वास करना कठिन लग रहा था, परंतु बीरबल की वाणी में इतनी दृढ़ता और शांति थी कि सब सुनते गए। उन्होंने आगे कहा, जलाशय की गहराई में कुछ प्राचीन चट्टानों पर लहरों जैसे चिन्ह बने हैं। ये क्षेत्र चंद्र ऊर्जा को संचित करता है। जब पूर्णिमा और ग्रहण की घटनाएं साथ आती हैं, तब ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि जल की सतह पर प्रकाश की लहरें प्रकट होती हैं। ये लहरें मनुष्य की उपस्थिति से प्रभावित होकर कदमों जैसे आकार बनाती है। ये संकेत देता है कि ऊर्जा सक्रिय है और प्राकृतिक संतुलन बदल रहा है। दरबारियों ने पूछा, तो सुरंग का क्या अर्थ है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, सुरंग कोई शत्रु का मार्ग नहीं था। वो एक प्राकृतिक दरार थी जो प्राचीन समय में जल प्रवाह के लिए बनी होगी। समय के साथ बंद हो गई। उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह होने के कारण वहां कंपन महसूस होता है। पत्थरों पर बने चिन्ह जल की ऊर्जा का संकेत है। वहां कोई जीव नहीं, बल्कि जल और चंद्र ऊर्जा का संगम है। कई दरबारियों ने पूछा, तो रामूमाली ने जो देखा वह? बीरबल ने कहा, रामूमाली का मन शुद्ध था पर भय से कांप रहा था। ऊर्जा की तरंगे जब मनुष्य के पास आती है तो मन का कंपन उन्हें अधिक प्रभावित करता है। भय, असंतुलन और उत्सुकता मिलकर ऊर्जा को भिन्न रूप में अनुभव कराते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों ने आवाजें सुनी, कभी सुगंध महसूस की, कभी प्रकाश देखा। ये सब ऊर्जा की प्रतिक्रिया थी। अब सबकी आंखों में प्रश्न था, तो ये ऊर्जा यहां क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह जलाशय राज्य की प्रकृति का खजाना है। इसकी ऊर्जा आसपास की भूमि की नमी, फसलों और जीवन को संतुलित करती है। यह स्वयं प्रकृति का वरदान है। जब इसकी ऊर्जा असंतुलित होती है तो संकेत देती है। हमें इसे सम्मान देना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और भय के बजाय इसे समझना चाहिए। यही इसका उद्देश्य है, प्रकृति के संतुलन का संकेत देना। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर राहत, विस्मय और श्रद्धा का भाव था। अकबर ने कहा, तो ये हमारी रक्षा करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, ये हमारी प्रकृति की रक्षा करता है। जब ये सक्रिय होता है तब हमें अधिक सावधान रहना चाहिए, भूमि का ध्यान रखना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही संदेश ये ऊर्जा हमें देती है। बीरबल ने जलाशय के किनारे पूजा कराने का प्रस्ताव दिया, परंतु ये पूजा किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्रकृति का सम्मान और संतुलन बनाए रखने का संकल्प थी। उन्होंने कहा, हम जल, चंद्रमा और पृथ्वी का धन्यवाद करेंगे। हम वचन देंगे कि भूमि, जल और जीवन का संतुलन बनाए रखेंगे। ये पूजा हमारे मन को शुद्ध करने और प्रकृति की ऊर्जा को सम्मान देने का माध्यम होगी। अकबर ने सहमति जताई। दरबारियों और प्रजा ने मिलकर जलाशय के किनारे दीप जलाए। मंत्रोच्चार हुआ, परंतु इसमें भय नहीं, श्रद्धा और विज्ञान की समझ का सम्मिलन था। जलाशय की सतह पर हल्की नीली चमक फिर उठी। इस बार वो भय नहीं, शांति और संतुलन का प्रतीक प्रतीत हुई। कुछ दिनों बाद चमकते कदमों के निशान धीरे धीरे गायब हो गए। जलाशय शांत हो गया। सुरंग बंद कर दी गई, परंतु उसकी ऊर्जा बनी रही। बीरबल ने दरबार को समझाया कि इसका ध्यान रखना होगा। रामूमाली अब निडर होकर जलाशय के किनारे काम करने लगा। गांव वाले इस रहस्य को समझकर जल का सम्मान करने लगे। अकबर ने घोषणा की, यह रहस्य हमें प्रकृति के चमत्कार की समझ देता है। जो भी भय हमें घेरे, उसका समाधान ज्ञान और धैर्य में है। बीरबल की बुद्धि ने हमें संकट से नहीं, बल्कि अज्ञान से बचाया है। दरबार में सबने बीरबल की सराहना की। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, रहस्य चाहे जितना गहरा हो, यदि मन स्थिर हो, ज्ञान की खोज हो और धैर्य साथ हो, तो कोई भी रहस्य अनसुलझा नहीं रहता। जलाशय अब केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं रहा, वो राज्य की ऊर्जा, संतुलन और विश्वास का प्रतीक बन गया। और इस तरह चमकते कदमों के निशान का रहस्य सदा के लिए स्पष्ट हो गया।